नाउ व्हाट आई डू इज दिस सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज मैं उसका जीआर करूंगा. ओके, अभी जीआर में ना तेरे को सब्जेक्टिविटी आएगा. गुड्स रिटर्न भी, अभी देखो गुड्स रिटर्न भी 2-3 टाइप्स के गुड रिटर्न होते हैं. करेक्ट. एक क्या होता है, गुड रिटर्न उसने इतनी अच्छी क्वालिटी दे दी है, मतलब इतने अच्छे बोल सकते हैं ना, जो मतलब जो रिटर्न आया है वो अपने एज गुड एज फ्रेश होता है. ओके, वो आप लोगों को नहीं मालूम होगा, लेकिन जो सेल्स वाले होते हैं ना उनको मालूम होगा. ओके, अभी उनसे ये सब्जेक्टिव ही एक परसेंटेज लेना है. कैसे, मतलब ये जीआर है ना, सपोज किसी का जीआर आया, गुड्स रिटर्न आया, सपोज 5 लाख आया, 5 लाख का जीआर है, राइट. अभी क्या करेगा, एक वन ऑफ द मोस्ट बोल सकते हैं ना बेसिक वे ऑफ डूइंग इज कि जीपी में से जीआर को लेस कर दो. ऐसा नहीं होता है. जीआर उसे मटेरियल तो दिया है ना, 5 लाख का जीआर दिया है, बट ऑल अपनी खास करके इट वेरीज फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस. मतलब से फॉर एग्जाम्पल अपने बिजनेस में आपका डाइट का है, राइट, यू आर लकी. क्यों, आपका जीआर किसी और के लिए फ्रेश है, बहुत आसानी से बिक जाता है. करेक्ट. लेकिन अगर समझो कोई जो कैटलॉग्स वाला करता है ना, उसका जीआर कचरा हो जाता है. क्यों, वो कैटलॉग खत्म हो गया, फिर वो जीआर को मिक्स में बेचना पड़ता है और उसकी वैल्यू 50% हो जाती है या 25% हो जाती है. राइट. नहीं, मेरे साथ भी ऐसा होता है. कुछ क्वालिटी अगर लेट जीआर आता है एग्जैक्टली, तो वो आइटम अगर क्लोज हो गया तो मेरे को भी फिर लॉट में देना है. बराबर, लॉट में देना है. तो अभी दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. तो ये 5 लाख को पूरा माइनस नहीं करना है. अभी इसका ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये तेरे को कंप्यूटर रिपोर्ट नहीं देगा. क्यों नहीं देगा, क्योंकि अपने पास उसमें से रिफ्रेश हो गया, नहीं, जीआर आया उसमें से रिफ्रेश हो गया. हाँ, अपने पास ऐसा कोई डेटा ही नहीं है कि मेरा ये जीआर का कितना परसेंटेज रिफ्रेश रीयूज हो रहा है, रिफ्रेश हो गया. बराबर है. तो ये क्या है, ये जो तेरा सेल्स वाला पकड़े हो इधर है, तू बता कि ये तेरे को इस पार्टी का जनरली जो सीआर है, मतलब दैट सेल्स पर्सन हैज टू बी वेरी शार्प. हाँ, वो बोलेगा हाँ इसका 60% तो रिसाइकल हो जाता है, मतलब रिफ्रेश में चला जाता है, और 40% कितना है, वो 50% चला जाता है. बराबर, 40% लॉट में चला जाता है. अभी लॉट का आपको मालूम है 50% आता है या 25% आता है. बराबर है, एग्जाम्पल, राइट. तो अभी अपने को क्या करना है, 40% तो फ्रेश में जा रहा है, तो वो तो सीधा इसमें से 40% निकाल दे. 5 का 40% कितना हुआ, 2 लाख. राइट. तो ये फ्रेश, रिफ्रेश, हाँ फ्रेश, हाँ मतलब ये फ्रेश ही निकला. इसका जीआर से रिफ्रेश हो गया, सेकंड हो गया. 2 लाख का है. ओके, मतलब जितना रिकवर हुआ. हाँ. ओके, अभी 3 लाख का बोला वो तो लॉट में जाएगा. हाँ, अभी मेरे को पता नहीं है, बट मैं एक एवरेज मानता हूँ कि लॉट गया मतलब 25% में गया. बराबर है. मीन्स 100 रुपए की साड़ी है, ओके, 100 मीटर के जो कपड़ा है वो तेरा 25 रुपये मीटर में जाएगा. ओके, मैं एक अज्यूम कर रहा हूँ, हो सकता है आपको मालूम होगा कि इट इज नॉट 25, इट इज 30, इट इज 40, इट इज 20, वॉट एवर इट इज. राइट. सो मैं अज्यूम करता हूँ 25% लॉट रेट है. ओके, ये रेट. ओके, हाँ हाँ, लॉट का रेट है 25%. राइट. अगर 100 रुपए का है तो एवरेज में 25% आता है. ये भी अभी गैस वर्क है. ओके, गैस वर्क मतलब एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर, इसके ऊपर अपने पास कोई फिगर आने वाला भी नहीं है. ओके, तो अभी अपने को क्या करना है, जो 3 लाख जो अटके हुए हैं, ओके, वो 3 लाख का 75% अपने को उड़ा देने का है. करेक्ट. तो 3 लाख का 75% कितना हो गया, 2,25,000. ओके, राइट. तो ये 2 लाख में से ये उसका 25% ही रिकवर हो रहा है. राइट. तो 2 लाख माइनस 25% ऑफ 3 लाख इज अनदर 75,000. राइट. तो 75,000. करेक्ट. तो ये 2.75 ये रिकवर हो गया. 2.25 नहीं 75,000 है ना, 3 लाख का 25% तो रिकवर हो रहा है. ओके, तो 2 लाख का 75,000 रिकवर हुआ. दूसरा 3 लाख का, तो 2 लाख तो पहले रिकवर किया, फ्रेश तो 2 लाख का था, वो तो फुली रिकवर हो रहा है. 3 लाख में से 2.25 माइनस हुआ, 2.25 छोड़ देना. 3 लाख में 25% क्या 75 हुआ, तो 75 तो रिकवर हुआ उसका जीआर में से. तो 3 लाख में से और 75 माइनस किया और 50% रिकवर हुआ. तो अपने को 2 लाख तो पहले फ्रेश था, तो इसीलिए 2 लाख तो रिकवरी हो गया, एंड 75 दूसरा रिकवर हुआ. तो 275 जो है ये रिकवर हुआ, मतलब 2.25 लॉस है इसके सामने, ये कस्टमर के सामने. समझा. अभी तेरे को ये फिगर जो है ना, ये 6 मंथली या ईयरली तेरे को बनाना है. करेक्ट. अब ये जो है ना, ये 50 लाख में से 2.25 इसको माइनस कर देगा. समझा कि 225 तेरा एक कस्टमर का, ये एक फैक्टर है वापस. ये फैक्टर नंबर 1.
ओके। देन दूसरा फैक्टर वो तो डायरेक्ट है, वो तो बहुत सिंपल है। क्या? ये जो डेबिट नोट। होगा वो क्वालिटी के ऊपर होगा, फिर क्वालिटी के ऊपर से कस्टमर पे जाएगा। नहीं, तेरे को कस्टमर वाइज नहीं रिपोर्ट मिलेगा ना बेटा। वो मिलने वाला है, लेकिन आपका जो कैलकुलेशन जो आपने दिया अभी 5 लाख का, वो क्वालिटी के ऊपर गिना जाएगा। क्वालिटी नहीं, वो तो तेरे को अंदाज से लोगों से लेना पड़ेगा, अंदाज से लेना वो पड़ेगा। भी तो क्वालिटी पे ही लगाएगा ना। हाँ, क्वालिटी पे उसको मालूम है इसका माल जो सारे बिकता है। कैलकुलेशन मुझे हाँ। क्वालिटी पे ही लगाना अच्छा, पड़ेगा। इसमें तू उसको प्रूफ नहीं मांग सकता है कि कैसे बोलता है 25 टका क्या, वो उनका हाँ वो इंट्यूशन है, इंट्यूशन है, गट फीलिंग है, बिजनेस फीलिंग है। ऐसा इंट्यूशन। हाँ, वो बोलेगा नहीं इसका माल हमेशा आता है, लेकिन वो 75% हाँ, तो वो gut रिकवर हो feeling जाता है, वो गट फीलिंग है उसका। तो वो बोलेगा यार मेरे को उसके अंदर सिस्टम बना, तो तू उसी में उलझ जाएगा। बात समझ। ये मैं तेरे को क्या बोलता हूँ, रूल ऑफ थंब बोल रहा हूँ, रूल ऑफ थंब। शॉर्टकट में तुरंत बिजनेस में क्या होता है, सेल्स चाहिए होता है। चीजें वन टर्म के एक्सपीरियंस से ही पता चलता है। हाँ, करेक्ट। तो अब तेरा ये दूसरा एक लॉ तेरे को मिल गया। ओके, ये जीआर लॉस, ठीक है, ये नेट जीआर लॉस ये हो गया। फिर दूसरा क्या हुआ तेरा डेबिट नोट। ये तो बहुत सिंपल है, डेबिट नोट सीधा जो भी उसने किया हुआ है वो सीधा इसके अंदर लेस कर देंगे। कितने दिन में? करेक्ट। समझो डेबिट नोट उसने भेजा है, ये अनदर 3 लाख का डेबिट नोट भेजा है। करेक्ट। तो ये तो डायरेक्टली -3 लाख कर ले डेबिट नोट। ओके। देन एक तीसरा फैक्टर ये जो है ना, ये तेरा हो गया पेमेंट डिले। वो ईपीटी डिले। करेक्ट। अरे अभी तूने अज्यूम करके चला हुआ है कि तुम लोगों का 30 डेज एवरेज पेमेंट डेज है। करेक्ट। अभी ये मालूम है कि इसका एवरेज पेमेंट डेज या ये कुछ भी जो है ना रैंडम बहुत ज्यादा आ रहा है। ओके। अभी अपने को क्या करने का है, उसका अपने को ये पेमेंट डेज 30 के ऊपर है, लेकिन 30 के ऊपर है, नॉट पेमेंट फुल पेमेंट नहीं, क्योंकि बिजनेस में कहीं पे भी इनको सामने भी मिलता है। ओके, ये सामने भी मिलता है, उसके सामने अपने को 30 डेज तो देने का है। उसके बाद में ये पेमेंट डेज का डिले का, अब पेमेंट डेज कैसे मन कर दिया, बहुत सिंपल ये है। तो आप लिख लीजिए ना, मेरे को बना के दीजिए ना, मेरे को वीवर को 30 डेज में पेमेंट देंगे, लिख लीजिए। क्या चीज? मेरा वर्किंग नहीं, नहीं, वो ठीक है। साइकिल, मेरा आप वर्किंग 30 साइकिल है 30 डेज वीवर नहीं, आप एक assume एंड करना 90 ना। डेज नेट नहीं, कस्टमर नहीं, मैक्सिमम, आप मेरा एक- यही साइकिल है। कैसे है? फाइन, सब खैरियत। मेरा यही साइकिल है 30 डेज वीवर करेक्ट एंड 90 डेज कस्टमर। मेरा 60 डेज का नेट है मतलब। इसका रूल ऑफ थंब मैं बताऊं कैसे करने का इसका। ये इसका आप जो बोलने वाला हो शायद ये है कि नहीं पता नहीं। मैंने एक रिपोर्ट बनाया है कि कोई कस्टमर का अगर 90 डे का क्रेडिट पीरियड है, अगर उसके ऊपर उसका 10 दिन ज़्यादा हो गया, मतलब 100 डे हो गए, तो 10 दिन के ऊपर मुझे उसका कितना खर्चा लग रहा है, इंटरेस्ट, वो उसका हाँ कितना इंटरेस्ट लग रहा है, हाँ। वो उसका रिपोर्ट है। हाँ वो बनाया है। कौन सा दिखा? सीसीओडी का रेट तो बता दीजिए क्या मैंने वो ठीक है ना, वो कुछ भी नहीं। ये क्या किया, मतलब ये कैसे किया ये तूने, मतलब मैं समझा नहीं। ये इतना आउटस्टैंडिंग है, फर्स्ट कॉलम है वो कस्टमर की, बराबर, और उसका ऊपर लिखा हुआ नोट में ये कैसे कैलकुलेट किया, उसी का पूरा गेम है ना कैसे बेटा। कैलकुलेट किया वही ऊपर नोट लिखे हैं। नहीं, इंटरेस्ट चार्ज कैलकुलेट ऑन मोर देन क्रेडिट डेज फ्रॉम बिल डेट। नहीं नहीं, वो ठीक है, ये मेरे को नहीं, वो तो लॉजिक तो बना, मेरे को अंदर क्या वर्किंग कैसे किया। अरे यार ये लॉजिक भी अंदर रॉन्ग होगा, किसने बना के दिया तेरे रिपोर्ट? ये तो मैंने ही बनाया तूने बना क्या बेसिस किया? वो आउटस्टैंडिंग के ऊपर। आउटस्टैंडिंग के ऊपर थोड़ी होता है। यहाँ फिगर है वो तो गणतरी की देखेंगे कैसे क्या? हाँ, आज जैसे मतलब अगर समझो मेरा एक आप figure 10 लाख का के बाकी है, आप 10 लाख का 90 डेज का बाद आउट वो देगा। भी लिखा है ना हाँ, क्या? कि अगर 30 दिन का क्रेडिट पीरियड दिया है किसी को हाँ और वो 40 दिन तक पैसा नहीं आया उसका, हाँ। तो 10 दिन के ऊपर मुझे 18% के हिसाब से। लेकिन अभी समझो एक ये पार्टी है, उसके आज की तारीख में 10 बिल पेंडिंग है। ये कैसे तुमने कैलकुलेट कैसे किया? वही तो बोल रहा हूँ, ये इतना सिंपल आउटस्टैंडिंग नहीं रिपोर्ट से है। निकला, आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट के ऊपर से नहीं आने वाला ये रिपोर्ट। बिल वाइज। हाँ, बिल आउटस्टैंडिंग के ऊपर आएगा ही नहीं ये रिपोर्ट, क्योंकि वो तो तेरा आउटस्टैंडिंग तो चेंज होते रहेगा ना हर बार। समझा नहीं? मैं तेरे को अभी समझाता हूँ कैसे करने का। हो सकता है एक रिपोर्ट अपने को बनाना पड़े, वो अपने बना के देंगे। बात समझो, दिस इज अ वेरी क्रिटिकल थिंग। ये बेसिस ही नहीं है। आउटस्टैंडिंग के ऊपर से आएगा ही नहीं। पूछ कैसे नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा बोल? आउटस्टैंडिंग पे कैसे निकालेंगे अपने? मेरे को तो पता ही नहीं है ना, अभी तो पेमेंट ही नहीं दिया उसने। तो समझ ले बात, इसका कंसेप्ट क्या है ये समझ लेना, ये बहुत क्रिटिकल है। नहीं तो क्या होगा, वी विल अननेसेसरी पार्टीज के ऊपर रैंडम फिगर्स आएगा। ओके, अल्पेश ये अपने को शायद बनाना पड़े, है कि नहीं वो चेक कर लेना। ओके, अपने को क्या करना है, एक यूडीएफ क्रिएट करना है। मतलब ये जो है ना एपीडी, या मतलब बोल सकते हैं ना, नहीं मैं लिख के देता हूँ, वो ले लेगा। अभी ये क्या बोलेंगे, बिल वाइज इंटरेस्ट। ओके, बिल वाइज इंटरेस्ट। ओके, बिल वाइज इंटरेस्ट रिपोर्ट, ठीक है।
ये अपने को बनाना है। क्या बनाने का इसमें, कैसे बनाने का, वो कंसेप्ट समझ लेना, फिर तू बाकी का लोगों से बनवा लेगा। बहुत सिंपल है। जो बिल का पेमेंट आ गया, आउटस्टैंडिंग, जो उस बिल का पेमेंट आया, ओके, अपने एक अज्यूम करते हैं कि ये लास्ट एक ही स्टार्ट में आता है पेमेंट का, तो ऐसा तो नहीं है, मतलब एक बिल में, एक पेमेंट में 10 बिल्स होंगे, ओके, लेकिन एक बिल का एक ही पार्ट आता है। क्या वो ऐसा तो नहीं था 50,000 का इसमें आज 10,000 आया, 5,000, बहुत रह दिया, 90%, राइट। और बिल टू बिल पेमेंट नहीं होगा। अरे बिल टू बिल नहीं होगा, बिल टू बिल नहीं होगा। एक बिल में, एक चेक में तेरे 10 पेमेंट्स होंगे, बराबर ना? हाँ, लेकिन अभी एक बिल बहुत रेयरली, मतलब समझो 1 लाख रुपए का बिल है तो पहले अभी 25 भेजा, फिर बाकी 25 भेजा, फिर बाकी, बहुत रेयरली होता है, 5% से ज्यादा नहीं होता, वो मेरे को मालूम है, बराबर है। तो अपने को क्या एज्यूम कर रहे हैं इसके अंदर, ओके, सिंपल, कि बिल जब भी पेमेंट कंप्लीट आया ना, अपने को सेल ट्रांस में लास्ट इश्यू डेट डालने का, ओके, वो लास्ट इश्यू डेट डालने का। अगर आ भी गया है सपोज 2 पार्ट्स में, तो अपने उसको ग्रेस नहीं देंगे उसके लिए, सिंपल, राइट। अभी उसमें क्या है, लास्ट पेमेंट, ओके, डेट। अभी ये लास्ट पेमेंट डेट और ये बिल डेट, ओके, ये बिल डेट माइनस लास्ट पेमेंट डेट, मतलब ये इसका आ गया डेज, कितने दिन में आया, कोई 80 आया, कोई 70 आया, कोई 60 आया, ओके, वेरी सिंपल। अभी ये डेज का जो सेल्ट्रॉन के ऊपर से जनरेट कर दिया, ओके, इसके ऊपर अपने इसके अंदर उसका जो आप 30 डेज का वो रिपोर्ट के अंदर वो डाल देंगे, वो 30 डेज क्रेडिट दिया है समझो, ओके, वो उसके अंदर से 30 डेज लेस करेगा, ओके, बाकी का इसका 50, ये 40, ये 30 इनटू द वेटेड एवरेज है, मतलब ये इसका जो उसने पेमेंट दिया है, ओके, जो फाइनल बिल अमाउंट, फुल बिल अमाउंट, ओके, वो फुल बिल अमाउंट से करके इसका सम मारेगा और सम डिवाइडेड बाय द अमाउंट कर देगा, ओके, उतना इसका एपीडी आ गया। हाँ, एपीडी अबव द क्रेडिट डेज। सो एक्चुअल एपीडी इज 30 प्लस एपीडी, समझना नहीं? 30 plus APD average payment This is not APD. This is what actually APD is, क्या average payment is, right? मैं ये जो कैलकुलेट करवा रहा हूँ ना, this is nothing but above the credit it is ADD. okay ADD मतलब एवरेज डिले डेज, ओवरड्यूज हो गया। समझा? एक्चुअली एवरेज पेमेंट डेज काम नहीं है, क्योंकि धारा तो अपनी फिक्स्ड है, ओके। अच्छा, ये धारा के लिए जो है ना 30, 40, 50 जो कर रहे ना, वो इनको मास्टर के ऊपर से कैलकुलेट करना है। क्यों? क्योंकि अभी क्या होता है, जैसे ओल्ड क्लाइंट होता है, आप इसको 30 दे देंगे, किसी को बोलेंगे नहीं ये साला नया है, ज्यादा टर्नओवर नहीं है, मैं इसको 20 डेज से ज्यादा नहीं दूंगा, तो आपको वो रियल मालूम पड़ेगा, ये स्टैंडर्ड है। कभी मतलब रिस्क देखो, एनी बिजनेस में रिस्क इज ऑलवेज कंपेयर्ड विद द प्रॉफिट्स, ओके। बट मैं अगर समझो कोई चीज में प्रॉफिट ज्यादा कमाना चाहता हूं, मैं ज्यादा रिस्क में एक्सपोज करूंगा तो ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है, ओके। लेकिन जो ये पार्टी एकदम सेफ पार्टी है ना, तो आप उसको प्रॉफिट भी कम कमाएंगे तो भी चलेगा, ओके। सो दीज टू बैलेंसिंग करने के लिए ये एपीडीज के अंदर ये जो एडीडी वाला, ओके, एडीडी को अपने मास्टर बेस के ऊपर से, ओके, जिसमें क्रेडिट डेज ये तेरा पार्टी मास्टर है, ठीक है राहुल, समझा तू नहीं? समझ गया। ये पार्टी मास्टर वाइज, ओके, तो ये ऑटोमेटिकली पार्टी मास्टर वाइज ये एवरेज डिले डेज लेके आएगा, ओके। एवरेज पेमेंट डेज तो मिल जाएगा, माइनस क्रेडिट डेज इक्वल टू एवरेज डिले डेज। अब एवरेज डिले डेज इनटू उसका टर्नओवर, ओके, उसका टर्नओवर से तू सेफली कर सकता है, ओके, टर्नओवर से मल्टीप्लाई करके एंड इंटरेस्ट रेट लगा के काम करो, समझा भाई? उसने 10 करोड़ का धंधा किया और वो 10 करोड़ तेरा दबा के कितना टाइम तक काम किया, तो वो तेरे को इंटरेस्ट का वो हमसे फिगर आ जाएगा। हमसे कितने दिन की लोन ली है उसने? हाँ एग्जैक्टली, समझा? अब वो जो तेरा जो है फिगर, वो फिगर तू इसके अंदर से लेस करना। वही स्टेटमेंट है कि अपना सीसीओडी अपने हाँ। कस्टमर के पास कितना है जो हम लोग का तो बहुत बार क्या होता है, सी पीपल डोंट रियलाइज कि यू आर सब्सिडाइजिंग बाय दैट इंटरेस्ट, ओके। इंटरेस्ट अब आपने देते जा रहे हैं और अपने को लग रहा है यार ये तो टर्नओवर दे रहे हैं अपने को, बट वो टर्नओवर का कोई काम नहीं है, समझ रहे हैं?
टर्नओवर का कोई काम नहीं है, बराबर। सपोज इंटरेस्ट आपका 8 लाख आएगा तो नेट ज्यादा प्रॉफिट कौन कितना? सा है, वो कौन सा है? ये मुझे बैठेगा, सबसे ज्यादा वाला और वो ये बैठेगा, चीज वाला। चीज वाला दोनों, हाँ, ये दोनों चीज वाला। और सादा वाला ला रहे हो? ठीक है, तो जो 57 लाख हो गया वो सीधा क्या कहते 37 लाख पहुंच गया। 50 लाख का सीधा 37 लाख आई मीन that 50 lakh 50 लाख और जो जीपी वो सीधा वो सीधा 37 तक पहुंच जाएगा। सो देन यू नो वेयर यू आर स्टैंडिंग। जीपी मतलब ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से हम जो है उनका 3 चीज माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे? एक तो अपन माइनस करेंगे डेबिट नोट्स, जो भी उनके डेबिट नोट्स आते हैं, भाई रेट काटा पीटी की करते हैं। डेबिट नोट लास्ट में, पहले जीआर, पहले GR, डायरेक्ट जीआर और लॉस जीआर। वो भी नेट GR लॉस, हाँ। नेट लॉस GR। तो मैं आपको नेट लॉस GR का सिस्टम फॉर्मूला बताऊंगा। नेट लॉस GR मतलब बेसिकली जो माल आता है उसमें से रिफ्रेश भी यूज होता है, बाकी का जो माल अपना सेकंड में बिकता है वो नेट लॉस GR है। करेक्ट, एक नेट लॉस जीआर, बाद में दूसरा अपना जो अपना डेबिट नोट्स वो तो डायरेक्ट माइनस करने का, क्योंकि वो पैसा काट के भेजा है, बराबर है? पैसा जो देन पेमेंट डिले और पेमेंट ये 3 जो होगा ना वो आपके डायरेक्ट कॉस्ट माइनस है। ओके, अभी इसमें भी बहुत ज्यादा नाचने का नहीं। क्यों? अच्छा, इसमें आपका ओवरहेड नहीं गिना हुआ है, आप समझे? नाउ वो जो रिपोर्ट अपने बनाएंगे ना, वो रिपोर्ट कैसा लेने का है, समझ ले। वो रिपोर्ट बहुत सिंपल रिपोर्ट है, कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत कर, इसके अंदर से कुछ मत ले। एक कंफ्यूजन, मैं तेरे को डायरेक्ट बैलेंस शीट के ऊपर से, अच्छा अपना 2 नंबर का तो हार्डली 5% भी नहीं होगा, खर्चे तो बिल्कुल नहीं होंगे, राइट? अभी आपको क्या करना है? अरे एक बात बताओ, अभी भी कंपनी 3 है नहीं अब तो लाइट एक्सट्रा हो गया ना। हाँ, चलो वेरी गुड, तो अभी इजीली होगा, राइट? अभी उसका एक्सपेंस आपके का इतना हो गया ना? गाने के बाद नहीं आएगा तो नहीं, हाँ। अभी एक्सपेंसेस आपका एक ही हुआ, करेक्ट? हाँ, तो जो भी आपका एक्सपेंस आता है ना, वो जो एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय टर्नओवर, दैट इज योर ओवरहेड, सिंपल। वापस बोलिए। जो भी आपका एक्सपेंस आता है, ओके, एक्सपेंस अदर देन द परचेसेस, हाँ, ओवरहेड हाँ, expense means everything, other than including the salaries, other than the raw material, other than the raw material, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट दोनों raw material, mill processing, job work, वो हटा छोड़ के, दो, हाँ, ओके, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट Correct. हटाकर हाँ. जो ओवरहेड कॉस्ट है, overhead बिल, cost, टेलीफोन light बिल, telephone, सैलरीज, including your salaries, हाँ, इंक्लूडिंग डायरेक्टर your सैलरीज, director salaries, डायरेक्टर everything, सैलरीज, interest, everything, हाँ. depreciation, everything, हाँ. ओके, वो सब जो आ गया, हाँ. ओके, मतलब ओवरहेड प्लस फिक्स कॉस्ट दोनों बोल रहे हैं हाँ. क्या? अच्छा, नहीं, फिक्स्ड कॉस्ट ओवरहेड सब कुछ, हाँ, Because मतलब that फिक्स is the प्लस thing. ओवरहेड नहीं। अगर हाँ. आज एक महीना अगर दुकान बंद होगा तो टेलीफोन का बिल नहीं आने वाला है, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। तो फिक्स All expenses. तो फिक्स प्लस ओवरहेड, फिक्स प्लस ओवरहेड, कीप इट वेरी सिंपल, ठीक है, fixed plus overhead, okay. फिक्स प्लस ओवरहेड जितना भी आपका आया, हाँ, वो एक ही बार कैलकुलेट करना है, उसके अंदर तेरे को कोई फॉर्मूला नहीं, रिपोर्ट नहीं चाहिए, ओके? पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेना, इनकम बस, बराबर है? नहीं, लेकिन इसको छोड़कर नहीं, डायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट को छोड़ के, यानी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को ट्रेडिंग को छोड़कर, छोड़ के लेना है, ये हाँ, सारी हाँ, बोल रहे हैं। हाँ, ग्रे, मिल चार्ज और बॉर्डर कट और वैलिडेशन, हाँ, वो सब कटिंग करके, अकाउंट जो होता है, हाँ, डायरेक्ट कॉस्ट जो आप बोलते हो, वो हम ट्रेडिंग में ले लेते हैं, ट्रेडिंग हाँ, हाँ, trading account में। और उसके बाद वाले सारे जो वो P&L account में आते expenses है, वो हाँ, करेक्ट, वो सारे एक्सपेंसेस ले, ओके? हाँ, इसमें कोई क्या है, एज अ सीए जो है ना, उन लोग कुछ भी बहुत सारे ऐसे मतलब प्रॉफिट कम करने के लिए डमी डालते हैं, नहीं, अपने आप कोई डमी वमी नहीं होता है। डमी डालते हैं मतलब कि नोशनल काइंड ऑफ डालते हैं, नहीं, चेक कर लेना, नहीं, चेक कर हाँ, लेना। हाँ, कुछ नहीं। नहीं, वो चेक कर लेना, मैं आपने बैठेंगे, बताओ। नहीं, हो सकते हैं, पता नहीं है, नहीं, वो एक अलग चीज है। हाँ, वो अलग चीज नहीं है। अभी हम लोग नेट पे बात कर रहे हैं।